रोशनी है या अंधेरा है? हम तो देश को उजाला में रखते हैं, लेकिन हमारे आप अंधेरे में है कि नहीं है? भविष्य अंधेरे, रिटायरमेंट के बाद भविष्य। मैंने यहाँ पे रोते देखा है पेंशन के लिए लोगों को। कोल पेंशनर्स का जीवन वास्तव में अंधेरा है। इंतजार कीजिए 2024 में वादे की बौछार मिलेगी कि चुनाव जितवा दो, फिर हम तुम्हारा पेंशन सही कर देंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ आपसे। लेकिन 2024 के मई के बाद से ये यही मिलेंगे फिर चिल्लाते हुए। आपने कहा था क्या हुआ? देश को उजाला दिया, कंपनी को नवरत्न में लाया, और हम अंधेरे में रह रहे, भूखे मर रहे, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हमें अपने नवरत्न में तो लाया यार, नवरत्न हो सेमी नवरत्न हो, सबको तो मोदी जी लाइन पे लगा रखा है। अब क्या नवरत्न और क्या सेमी नवरत्न, सब तो लाइन पे लगी है, सब प्राइवेटाइजेशन की दिशा में है। आप मैं एक बार सुनिएगा, आप अपनी पेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट वाले अपनी पेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं। आप कह रहे हैं 85 साल का बंदा यहाँ रो रहा है भाषण में, रो तो सब रहे हैं, तो किसके अच्छे दिन आए फिर? वही अच्छे दिन तो आए नहीं। डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ ना, डिप्लोमेटिक सारे गवर्नमेंट वाले बड़े डिप्लोमेटिक बात करते हैं। कब ये समय आएगा? गुड़ भी खाएंगे, गुलगुला से बैर भी है उनको। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी 85 साल का हमारा पेंशन आ रहा है, जिसको 747 रुपया मिल रहा है। उसने अपने भाषण में रो दिया साहब कि बीवी उसकी दूसरे के घर काम करने जा रही है और हमारा भरण पोषण हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में चल रहा है। अगर छोटे रूप में समझा दूं तो जिनकी तनख्वाह लास्ट 35,000 रुपए के करीब थी, अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से मिलता तो करीब करीब 17,000 रुपए उनकी पेंशन होती। वही न्यू पेंशन स्कीम के तहत उनकी पेंशन करीब करीब 2500 रुपए के करीब है। तो ये फर्क है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में। खैर हमारे साथ हैं कोल इंडिया के कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनका डिमांड है पेंशन रिवीजन का। एक तो जब नौकरी रिटायर हो जाते हैं तो अलग अलग तरीके की लोगों को वैसे ही टेंशन होती है, लेकिन अब पेंशन की टेंशन इन लोगों को बहुत है। आप लोगों का क्या डिमांड है सर? किस लिए यहाँ पे आज पेंशन रिवीजन की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के बैनर के तले यह धरना दे रहे हैं, और यह पेंशन कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 के तहत मिलता है। इसमें एनपीएस नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम। आई नो दैट, मैं तो थोड़ा सा ब्रीफिंग जानता था, लोगों को पता चला। यह पेंशन है, इसमें जितने भी लोग रिटायर करेंगे उनका जो सैलरी होता है उसका 25% सैलरी का पेंशन मिलता है, और एक बार जब फिक्स हो जाता है वही फिक्स हो जाता है। जैसे 10,000 रुपये यदि सैलरी किसी को मिलता है तो रिटायर करेगा तो 2,500 रुपये उसका पेंशन फिक्स हो जाएगा, और जिंदगी भर जब तक कि डेथ नहीं हो जाता वही पेंशन होगा। तो यह स्कीम हमारे CMPS 1998 में स्कीम आया। उस समय के बाद जो 2000 में रिटायर किए, 2002 में रिटायर किए, उस समय सैलरी भी कम थी, महंगाई भी कम थी, तो उनको कम सैलरी था उनका, तो सैलरी कम था तो उनका पेंशन भी किसी का 5,000 था तो 7,500 रुपये पेंशन फिक्स हुआ, तो वही अभी तक मिल रहा है। तो हमारा यह कोल माइंस ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन पूरे देश भर में फैला हुआ है। जो कोल माइंस में काम किए तो देश के कई कोने में, हर कोने में बसे हुए हैं, हर देश के हर कोने से लोग यहाँ हैं पेंशन बढ़ाने के लिए। और उसमें यह प्रावधान था कि CMPS 1998 जो स्कीम है उसको हर 3 साल में समीक्षा की जाएगी। तो अभी तक उसकी समीक्षा नहीं हुई। समीक्षा करके पेंशन बढ़ाने की बात है कि कैसे पेंशन बढ़े। क्या ये फैक्ट है कि 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद जो सर्वाइवर है वो हो, चाहे उनकी विडो हो, 500,000 रुपए करीब पेंशन मिल रहा है उनको? यह सच क्या 100% सच है। करीब 1.5 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं या विधवा हैं जिनको 1,000 रुपये से कम पेंशन मिलता है। 1,000 रुपये से कम पेंशन मिलता है। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं। उससे ज़्यादा भी मिलता है, 5,000 भी मिलता है, 10,000, 20,000, 25,000 भी मिलता है। जो आज रिटायर कर रहे हैं उनको ज़्यादा भी पेंशन मिलता है। और जब किसी पेंशनर्स का डेथ हो जाता है तो उसकी विधवा को 60% पेंशन मिलता है। आप मान लीजिए कि किसी को 1,000 रुपये पेंशन पे फिक्स हुआ तो उसकी विधवा को 600 रुपये मिलेगा पेंशन। और यदि कोई मद्रास में रहता है तो उसको उस कॉलेज क्षेत्र में जाने में जितना खर्च होगा उससे बहुत कम पेंशन मिलेगा। तो कई लोग भूल भी जाते हैं, पेंशन क्लेम भी नहीं करते हैं। इतनी छोटी रकम है पेंशन की 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद कि कई लोग भूल जाते हैं कि उन्हें पेंशन भी मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। आप सोचिए कि 500 रुपए और 1,000 रुपए महीने का पेंशन मिले तो उसको क्या हो सकता है उससे? आप समझ सकते हैं, जहाँ पे 300 रुपए 200 रुपए लीटर तेल हो घर का, तो 200 रुपए पेंशन क्यों याद रखेगा?
आप कहाँ से मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम दिनकर साहू है दिल्ली तक तो पहुंच और मैं ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन का WCL का संयोजक हूँ। हम लोग अपनी मांगों को विगत 2019 से रख रहे हैं। हो गई है 2009 दिसंबर 19 में भी रखा था। उसके बाद में 15 जुलाई 2021 को धनबाद के अंदर रखा। उसके बाद यहाँ पे जंतर मंतर पे जुलाई में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक बैठे। 10 अक्टूबर को आल सहायक कमिश्नर भारतवर्ष के 17 प्रांतों में जहाँ जहाँ खदानें हैं वहाँ पर सभी सहायक कमिश्नर के ऑफिस में धरना दिया। उसके बाद में 16 अगस्त 2022 को नागपुर के अंदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुई। वहाँ पर आदरणीय कोल सचिव जैन साहब गए थे। कोल इंडिया CMD अग्रवाल साहब आए थे। उनको हमारा 6 सूत्रीय मांग को दिया और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि 10 रुपए की जगह 20 रुपए बढ़ा के आप लोग का अगले नेक्स्ट में कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब देखा जा रहा है कि अल्टीमेट दिए जा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, कछुए की नीति से हो रहा है। आज अभी एक 85 साल का हमारा पेंशन आ रहा है जिसको 747 रुपया मिल रहा है। उसने अपने भाषण में रो दिया साहब कि बीवी उसकी दूसरे के घर काम करने जा रही है और हमारा भरण पोषण हो रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। हमने कोल इंडिया को 10,000 फीट गहराई से कोयला उत्पादन किया, देश को उजाला दिया, कंपनी को नवरत्न में लाया और हम अंधेरे में रह रहे, भूखे मर रहे हैं। हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हमें अपने नवरत्न में तो लाया, यार नवरत्न हो सेमी नवरत्न हो, सबको तो मोदी जी लाइन पे लगा रखा है। अब क्या नवरत्न और क्या सेमी नवरत्न, सब तो लाइन पे लगी है, सब प्राइवेटाइजेशन की दिशा में है। आप मैं एक बार सुनिएगा, आप अपनी पेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट वाले अपनी पेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं। आप कह रहे हैं 85 साल का बंदा यहाँ रो रहा है भाषण में, रो तो सब रहे हैं, तो किसके अच्छे दिन आए फिर? नहीं, वही अच्छे दिन तो आए नहीं। हम तो याद दिलाने के लिए आए प्रधानमंत्री महोदय को कि 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने ये पेंशन लागू किया। हमारा पेमेंट से पेंशन का 2% काटा गया, जो पेमेंट बनती थी उसका 2%। हमारा पैसा उनके पास जमा हुआ। जमा होने के बाद में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने मजदूर का पैसा 1577 करोड़ रुपया DFL कंपनी को दान में दे दी और कंपनी डूब गई और पैसा नहीं मिला। सवाल यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी इस देश की जनता के घरों में रोशनी पहुंचाने के लिए, उनके जीवन में भी अंधेरा है और सामने अंधेरा ही नजर आ रहा है। आखिर क्या करेंगे? सरकार तो सुनेगी नहीं। सरकार तो सुनेगी ही, सरकार सुन भी रही है। हमारा जब धरना होता है सरकार सुनती है, कुछ काम करती है, उसको गति देने के लिए और हमको पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारा पेंशन बढ़वाएंगे। और हमें भी बड़े डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ना, डिप्लोमेटिक सारे गवर्नमेंट वाले बड़े डिप्लोमेटिक बात करते हैं। कब ये समय आएगा? गुड़ भी खाएंगे, गुलगुला से बैर भी है उनको। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी सुन ली जाए, ठीक है ना। लेकिन तो मेरे भाइयों जिस कोल इंडिया का स्कैम का बहुत बड़ा इशू बना के गद्दी पे आसीन हो जाते हैं जो मौजूदा सरकार मोदी सरकार है, उसी कोल इंडिया वाले उस स्कैम का कुछ पता नहीं, ये दिन रात कोयले में लगे रहे रात तक, घर में फिर भी इनके अंधेरे हैं। रोशनी है, अंधेरा है। हम तो देश को उजाला में रखते हैं, लेकिन हमारे आप अंधेरे में है कि नहीं है? भविष्य अंधेरे, रिटायरमेंट के बाद भविष्य। मैंने यहाँ पे रोते देखा है पेंशन के लिए लोगों को। कोल पेंशनर्स का जीवन वास्तव में अंधेरा है और उस अंधेरा को उजाला करने के लिए हम यहाँ सब आए हैं और निश्चित रूप से हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं और ये धरना है उसका रिजल्ट मिलेगा। इंतजार कीजिए, 2024 में वादे की बौछार मिलेगी कि चुनाव जितवा दो, फिर हम तुम्हारा पेंशन सही कर देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपसे। लेकिन 2024 के मई के बाद से ये यही मिलेंगे फिर चिल्लाते हुए। आपने कहा था क्या हुआ? क्योंकि सच्चाई ये है, ऑन द सीरियस नोट, सरकार का जो खजाना है वो खाली पड़ा है, क्योंकि न प्रचार से फुर्सत है, चुनाव लड़ने से फुर्सत है। जनता तो चिल्लाती है, चिल्लाने दो। नमस्कार।